जुनूनियन, मैं साक्षी केजरीवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। भाई जो भी बच्चे लोग बोलेंगे मैम को दिल से बोलेंगे, तो आप लोगों का प्यारा सा रिस्पांस देखा मैंने कि मैम आपने बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, आपने मेरे सारे क्वेश्चंस के आपने फटाफट आंसर्स दिया। दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारे जिंदगी का थोड़ा सा दर्द है। लास्ट क्लास में मैम ने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो फटाक से अगर वीडियो नहीं देखी है तो फटाक से जाओ उसको देखो कि लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। एंड आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाक से अपना पहले पेन कॉपी सब कुछ पास में रखो, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चंस आपको करने के बाद अपने आप को आप मार्किंग दोगे। और अगर आपका आंसर सही है तो उसको लिखोगे चैट में, मैम आज टोटल हम लोग ने इतने क्वेश्चंस कर लिए और इतने क्वेश्चंस में मेरे इतने आंसर्स या इतने मार्क्स मुझे मिले। तो सारे बच्चे इसको चैट के अंदर अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बेटा आज हम करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस। तो अब बताओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब होता है जब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बेटा लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसके क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल फैक्टर्स सेम होते हैं। हमें यहाँ पर जो आगे जो आपका नंबर वाले फैक्टर्स होते हैं वो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैंने बोला 5x² या मैंने बोला -5x²y, क्या ये दोनों लाइक है? हाँ, ये दोनों क्या है बेटा? लाइक है। तो वी कैन ऐड। अब इसको ऐड कैसे करते हैं देखो, अब मैं इसको एडिशन सिखाती हूँ। ये दोनों क्या है? लाइक, तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, पहली बात जब एडिशन करते हैं तो जब ये लाइक कंफर्म हो गया तो यहाँ का देखो 5 और यहाँ पर देखो क्या बेटा? -5। 5 और -5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? सिंपल सा मैडम 0 आ जाएगा। दैट्स इट। तो अभी तक हम पहले लाइक और अनलाइक को पहले फाइनल करते थे, और जैसे अभी तक आप इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे ना, वही लॉजिक लगाना है यहाँ पर। तो फटाक से क्लास में देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है ऐड। क्या बोलता है बेटा? ऐड। तो ऐड में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² -5x² और -(x²) ये आपका क्वेश्चन है। क्या ये तीनों लाइक टर्म है कि नहीं है? भाई इसमें भी x²y x² लाइक, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3x² प्लस ऑफ व्हाट? माइनस का साइन है तो यहां पर क्या लगा दिया बेटा? -5x² प्लस ऑफ व्हाट? -(x²). अब एक चीज सीखो, यहां कभी भी आपका ब्रैकेट लगे प्लस और यहां पर माइनस, तो ये क्या है? दीज आर इन द व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। या ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो तो वी आर मल्टीप्लाइंग। आपको इंटीजर्स में भी सिखाया गया है, अगर दो साइन साथ साथ लगे हो तो पहले क्या करेंगे? हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं। देखो कभी भी मैं ब्रैकेट लगाती हूँ, जानबूझ के ब्रैकेट लगाती हूँ कि जिससे आपका नेगेटिव साइन का जो गलती करते हो वो कभी नहीं होगा, है ना? तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दिस क्वेश्चन विल बिकम व्हाट? मैं इसी से करती हूँ। देखो ये क्या होगा? This will equals to what? 3x² प्लस इंटू माइनस माइनस 5x²y फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और x²(y). तो क्या मैं इसको 1 लिख सकती हूँ? कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। अब देखो इसके आप क्या पकड़ेंगे? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स मतलब क्या? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है -5 और यहाँ क्या लिखा है बेटा? -1। तो +3 -5 -1 कितना होगा बेटा? 3 -6 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? -3 होगा कि नहीं होगा? यही हम करते आए कि नहीं करते हैं? तो आंसर कितना हो जाएगा? -3x²y is your answer. That's it. Very simple, very simple. Now coming to your next part. What does the next part says that? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 टर्म्स दिए हुए हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है बेटा? सेकेंड पार्ट बोलता है a + b -3 और दूसरा क्या बोलता है? इनको ऐड करना। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ऐड। तो एडिशन में ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? b + 2a -1। तो सबसे पहले क्या करो? ग्रुप करो लाइक टर्म्स को। तो यहाँ पर जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे पहला लाइक टर्म कौन मिल रहा है? a का लाइक टर्म कौन है? 2a। ये दोनों लाइक टर्म है तो इनको हमने बगल बगल बैठा दिया। फिर इसके बाद आपने देखा कि आपका, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं,
फिर b वाला पकड़ा तो b का लाइक टर्म कौन है, ये है, तो मैंने b और यहाँ पर b को साथ में बैठा दिया। अब जो बचे हुए नंबर्स कौन से बेटा, ये नंबर और ये नंबर क्या है, अलग अलग बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, तो क्या लिखा, -3 -1। तो अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो 1 + 2 कितना होता है बेटा, 3 होता है कि नहीं होता है। 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1। These are your what, like term। तो 1 + 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ b like term है, तो this is going to be what, 2b। अब ये क्या है बेटा, -3 -1, so your answer is going to be what, simple of -4। That's it। This is how you can leave your answer। अब अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैम क्या मैं इसे 2b + 3a - 4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा x + y लिखो या y + x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इसमें 3 टर्म है, हाँ है। क्या इसमें 3 टर्म है, इसमें 3a है, इसमें 3a है, इसमें 2ab है कि नहीं, इसमें 2b है कि नहीं है, इसमें -4 है कि नहीं है, और इसमें -4 है कि नहीं है। कहीं पर भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा ये 3 टर्म्स उस एक्सप्रेशन के अंदर होना चाहिए, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, राइट। अब तुमसे अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछूं, सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 2 from 7। इसे हम कैसे लिखते थे बचपन में, 2 from 7 मतलब 7 - 2 लिखते थे, हाँ या ना। तो सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर। इसको कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो पहले क्या लिखेंगे, 5x - x², फिर यहां लगाएंगे माइनस का साइन। जैसे माइनस का साइन लगाएंगे इसको खोलेंगे ब्रैकेट, ये कितना होगा बेटा, 3x² - x, हाँ या ना। अब क्या करना है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करना हो, यहां लिखा है x - y, तो क्या होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस होगा -x, राइट। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +y होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये कितना हो गया बेटा, 5x² - x², इसको तो कॉपी किया। फिर माइनस इंटू प्लस कितना होगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, -3x²। फिर पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +x होगा कि नहीं होगा। दिस इज द वे आई लाइक टू टीच, राइट। अब यहां पर x² मैंने लिख दिया, ये x है, ये 5, एक सेकेंड, 5x माइनस, अच्छा, एक सेकेंड, ओके, 5x माइनस, और यहां पर ये स्क्वायर नहीं होगा, एक सेकेंड, ये स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ओके। अब देखो, अब तुम्हारे पास सब कुछ खुल गया। अब देखो, अब तुम्हारा काम है ग्रुप करना। किसे ग्रुप करना, लाइक टर्म्स को ग्रुप करना। तो क्या ये और ये लाइक टर्म है कि नहीं है, तो ग्रुप किया 5x + x। अब इसके बाद तुमने दूसरा ग्रुप किया, ये और ये ग्रुप किया, तो क्या होगा, -x² - व्हाट, 3x² हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर बताओ, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 5 + 1 कितना हो गया बेटा, 6x। यहां कितना हो गया, -1 - 3 कितना हो गया, -4x² इज योर व्हाट आंसर। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम बार बार यही कर रहे हैं, वी आर ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स। हम पहले क्या करेंगे, सब एक्सप्रेशन को खोल के चुपचाप लिख देंगे, फिर अपने जो जो तुम्हारे लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक जगह बुला लेंगे। भाई ये एक्सप्रेशन लिखा था, लिख दिया हमने, इसमें इसको ग्रुप किया, ये लाइक थे, इसको ग्रुप किया, ये लाइक थे। फिर सिंपल यार एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे इंटीजर्स का करते हो वैसे करो। यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 + 1 6, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, तो -1 - 3 कितना होता है बेटा, -4 होता है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। तो पहला वाला पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं फिर से लिखती हूँ। क्या लिखा है, a - a - b - b - -b - राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, डरना ही नहीं है, भाड़ में गए क्यों डरेंगे, हम एकदम हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो पहली बात, इसको लिखेंगे a, ये माइनस क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के साथ यहाँ पर क्या है, प्लस, तो ये क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस a। फिर ये माइनस जाएगा इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। अब ये -b तो चुपचाप कॉपी हो गया, यहाँ पर क्या बैठा है, प्लस, तो क्या होगा -b। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस फिर होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। सिंपल, हाँ या ना। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब लाइक टर्म्स को बैठोरेंगे, 1 2 और ये 3 लाइक टर्म, राइट। तो कितना हो गया, a - a + a। फिर इसके बाद दूसरा लाइक टर्म बटोरेंगे, तो कौन सा होगा बेटा, ये और ये, तो होगा
प्लस बी माइनस बी माइनस बी, है ना। अब देखो ये क्या लिखा है, 1 माइनस 1 प्लस 1, राइट। तो 1 माइनस 1 0 और ये प्लस 1 कितना हो गया, 1 होगा कि नहीं होगा, दैट विल बी जस्ट सिंपली ए। अब देखो ये क्या लिखा है, 1 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो ये कितना होगा, दैट विल बी 0 और यहाँ क्या बचेगा, सिंपली माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो इट विल बी व्हाट, माइनस बी इज योर आंसर। इसको उठा के रब कर दे, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बोला, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, फिर से सिंप्लीफाई। हर क्वेश्चन देखो मैम वैसे ही सॉल्व कर रही है, एक बार समझ गए बेटा तो कुछ नहीं करना है। अब तुम्हारे टीचर्स क्या करते हैं, या कुछ टीचर्स ऐसे सिखाते हैं कि जैसे हम लोग बचपन में 4 + 2 ऐसे करके लिखते थे ना, 4 + 2 ऐसे करके सॉल्व करते थे, इस तरह से सिखाते हैं। आई विल नॉट लाइक टू टीच यू इन दैट फॉर्मेट, बिकॉज क्या होता है बेटा, क्लास 7 में वो अच्छा लग रहा होता है, फिर जैसे आप क्लास 8 में पहुंचते हो, 9 में पहुंचते हो, ये अलजेब्रा इतना बेसिक हो जाता है कि वहां पर ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज गोइंग टू टेक यू लॉट्स ऑफ टाइम। तो बस यही करो कि पहले सारे एक्सप्रेशन को साथ में लिखो, एक्सप्रेशन साथ लिखने के बाद सारे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, और बार बार क्या मैं बोल रही हूँ, इंटीजर जैसा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब आपका ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, अब इसमें ढूंढो लाइक टर्म। लाइक टर्म कौन कौन सा है, एक्स स्क्वायर के लिए लाइक टर्म कोई नहीं है, तो एक्स स्क्वायर चुपचाप यहां बैठा रहेगा। अब x के लिए लाइक टर्म कौन है, ये और ये, तो कितना हो गया बेटा, -3x माइनस ऑफ x, है ना। अब देखो, और वाई स्क्वायर का कौन सा है, ये है और ये है, तो कितना हो गया बेटा, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, 2y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला क्या होगा, चुपचाप अकेला बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि इसका तो कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये हर जगह क्या होगा, कॉपी 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 कॉपी, तो इसको क्या कर देंगे हम, कॉपी। अब ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म है, तो -3 -1 कितना हो गया बेटा, माइनस ऑफ 4 ऑफ x। अब ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या है बेटा, दीज आर 2 आर लाइक टर्म्स, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1, तो कितना हो गया, -y स्क्वायर इज योर आंसर। और भाई जिसके आंसर आते चले जा रहे हैं, मैं तो भूल गई कि आप लोगों को मार्किंग्स देना था। तो यहां पर आप अपने आप को कितना स्टार देंगे, यहां पर अगर आपका आंसर सही है तो गिव योरसेल्फ 1 स्टार, यहां अगर आपका आंसर सही है तो 1 स्टार, 2 स्टार हो गया। फिर आते हैं यहां पर अपन लोगों का 3 स्टार, है ना। फिर यहां पर आपका 4 स्टार एंड दिस इज योर व्हाट, 5 स्टार। ये 5 स्टार तक के हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सेम क्वेश्चन अप्लाइज। क्या बोल रहा है बेटा, सेम क्वेश्चन बोला है, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब फटाफट मैम से पहले क्वेश्चन करके चैट बॉक्स में लिखो कि ये क्वेश्चन मुझसे पहले कौन कर लेगा, फटाफट लिखो। तो क्या बोला हुआ है, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो पहले क्वेश्चन को क्या लिखेंगे बेटा, 30xy + 12y माइनस ऑफ 14x, राइट, माइनस। फिर इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो कितना होगा, 24xy माइनस ऑफ 10y माइनस ऑफ 18 ऑफ x। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करो, इसको कॉपी कर दो, इसको क्या करो, कॉपी कर दो, ये जो पूरा टर्म है इसको क्या करो, कॉपी कर दो। तो कॉपी किया तो कितना होगा, 30xy + 12y माइनस ऑफ 14x। अब क्या करना है, इस माइनस के साथ खेल खेलना है, तो क्या होगा बेटा, यहां पर प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना होगा बेटा, -24xy, राइट। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा बेटा, 10y होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, वी आर मल्टीप्लाइंग। फिर क्या होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस कितना होगा बेटा, प्लस ऑफ 18x हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, लाइक टर्म्स ढूंढने, क्या ढूंढने, लाइक टर्म्स। तो भाई 30xy का कौन है, xy का लाइक टर्म ये है ना, तो इसको हमने लिख दिया। तो 30xy माइनस ऑफ 24xy हो गया, है ना। फिर इसके बाद इसका लाइक टर्म कौन है, 12y, मतलब y का लाइक टर्म कौन है, ये और ये है, तो कितना होगा बेटा, 12y प्लस ऑफ 10y होगा कि नहीं होगा। अब x का बोलो लाइक टर्म कौन है, x का लाइक टर्म ये है और ये है, तो क्या होगा बेटा, -14x + 18 ऑफ x होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैंने सारे लाइक टर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैं तुम्हें सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। तो ये दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स। तो 30 - 24 कितना हो जाएगा बेटा, 6xy। अब बोलो ये वाला, बोलो ये वाला कितना होगा, 12 + 10 कितना हो जाएगा बेटा, 22y, हाँ या ना। फिर लास्ट ऑरेंज वाला कलर कौन सा है, -14 और +18 कितना हो जाएगा बेटा, 4 ऑफ x इज योर व्हाट आंसर और नॉट। और मुझसे पहले जिसका आंसर ये आया है, तो गिव योरसेल्फ एक बड़ा सा स्टार, और उसके साथ
मैम का दिल। अगर मेरे से पहले ये क्वेश्चन आपने कर लिया है तो भाई अपने आप को एक स्टार भी दो और लिखो कि मैम आपका दिल भी मुझे मिला। तो भाई दिल लेके देखो, भाई मेरा दिल लेके देखोगे तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सब फ्रॉम द सम, इसका क्या करना है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सबट्रैक्ट 3xy। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द सम, तो पहले हमें क्या करना है, अरे रे तो बहुत सारा दिल 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 हो गया, दिल 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 ही दिल हो गया है ना। अब देखो हमसे बोलता है कि इनका क्या करना है, पहले हमें सम निकालना है। जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा सब फ्रॉम दी सम सबट्रैक्ट दिस। ठीक है, सम में से जो भी आंसर आएगा इसको क्या कर देंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। यही तो बोल रहा है, इसका हिंदी आप ब्रेक करो। फ्रॉम दी सम, इस सम से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं बोलूं, ऐसे बोलूं, फ्रॉम सम किसका बोलूं, 5 + 2 सबट्रैक्ट 3, तो क्या लिखते, इसको दोनों को क्या करते, ऐड कर देते है ना, और इसमें से क्या करते, 3 सबट्रैक्ट कर देते, तो 7 - 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। ये आपका आंसर आता। तो सेम थिंग अप्लाइज, इसको क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इसका सम निकालेंगे, येलो वाले पार्ट का हम सम निकालेंगे। तो चलो सम निकाल लेते हैं। तो सम कितना आएगा, दिस इज योर सम, तो कितना होगा 2x² + 3xy - 5 प्लस, जब प्लस का साइन चुपचाप लिखते चले जाओ, +7 + 2xy - x²। अब फटाफट लाइक टर्म्स को बटोरना स्टार्ट करते हैं। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से, x² और ये x²। तो कितना हो गया बेटा, 2x² - x²। अब मान लो तुम्हारे पास कलर्स नहीं है, कलर्स नहीं है, तो ऐसे चेक करो, ये लाइक टर्म और ये लाइक टर्म मैंने बिंदी बना दिया, तो क्या होगा बेटा, 3xy + 2xy आया। अब ये और ये क्या है, सेम है कि नहीं है, तो -5 + और 7 क्या हो जाएंगे, एक साथ लिख दिया मैंने, है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म, तो 2 - 1 कितना हो गया बेटा, 1x²। 1x² लिखो या x² लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म। तो +3 + 2 कितना होगा बेटा, +5xy हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, -5 + 7 कितना होगा, जस्ट सिंपली 2 हो जाएगा। तो दिस इज योर सम, ये आपका क्या आया बच्चे, दिस इज योर सम, ये आपकी सम की वैल्यू आई। अब इस सम से हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है वो वाली वैल्यू। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एक लाइन बना देंगे और रंग को चेंज कर देंगे, है ना। तो बोला क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबट्रैक्ट दिस, तो क्या होगा, x² + 5 of xy + 2, फिर क्या लिखेंगे, इसको सबट्रैक्ट दिस। तो सबट्रैक्ट दिस मतलब क्या, 3xy + x² - 2 लिखा आपने, चुपचाप लिखा। फिर सेम चीज अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे मैम, आप बार बार यही बोल रहे हो, जैसे माइनस साइन लगाया उसको क्या करेंगे, पहले तो इसको कॉपी कर देंगे। तो कॉपी किया तो क्या हो गया, x² + 5xy + 2, मैंने से कॉपी कर दिया, है ना। फिर मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस -3xy, राइट। फिर माइनस इंटू प्लस कितना होगा बेटा, -x²। फिर माइनस इंटू माइनस कितना होगा बेटा, +2 होगा कि नहीं होगा। अब बटोरना स्टार्ट करो, किसे, अब हम क्या बटोरेंगे, अपने लाइक टर्म्स को। तो x² और x² का क्या होगा, लाइक टर्म बटोरा हमने, तो x² - x²। फिर xy का लाइक टर्म बटोरा, ये और ये बटोरा, तो कितना होगा बेटा, 5xy और -3xy। फिर हमने बटोरा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो ये आया 2 + 2, हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक कर रहे थे वही करते चले जाएंगे। तो कितना हो गया बेटा, 1 - 1 कितना होगा, 0। 0 इंटू समथिंग, या 0x² लिखो या इसको सिर्फ 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 5xy - 3xy कितना होगा बेटा, 2xy होगा, और 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही आंसर क्या है आपके, सेम है। तो अगर ये आपका आंसर आया, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, फिर से अपने आप को एक स्टार और एक दिल दोनों देंगे भाई, ये दोनों ही यहाँ पर हम अपने आप को देते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अगर ये इस साल अगर आप समझ गए, अगर आप समझ गए, तो आपकी ना जिंदगी ना नेक्स्ट ईयर तो बहुत आसान हो जानी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी ये चैप्टर आप फिर से पढ़ोगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर बोला है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, 2x + 1, राइट। अब x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो अगर मैंने बोला ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, राइट, फाइंड
पुट इसमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल्स टू, मैंने बोला -1, तो x की जगह क्या रख दोगे बेटा, 2 इंटू -1 प्लस ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा, दैट इज -2 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू -1 कितना होगा, -2, सो योर आंसर विल बी व्हाट, जस्ट सिंपली -1. सो दिस इज हाउ व्हाट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. मतलब क्या कि जो बोला है वेरिएबल में, आपको बोला है x पुट करना, x की वैल्यू -1 पुट करना, पुट करो और सॉल्व करो, जैसे मैथ सॉल्व करते, सिंपल जैसे सॉल्व करते वैसे ही करना है. चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन करते हैं. क्या बोला हुआ है, subtract this from this and find the value if the result find the value of the result if x is equals to 2 and y is equals to -1. तो अभी आपसे क्या कह रहा है, पहले तो आपसे सब्ट्रैक्ट करा रहा है, जैसे अभी तक सब्ट्रैक्ट करे थे वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपसे वैल्यू फाइंड करा रहा है, एक काम एडिशनल करा रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो 5y माइनस ऑफ 3xy स्क्वायर प्लस xy माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 2. अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई. तो ये तो इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, सिंपल कॉपी, तो 5y माइनस ऑफ 3xy स्क्वायर प्लस ऑफ xy. अब ये क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 कितना होगा, 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस होगा कि नहीं होगा, सो इट विल बी व्हाट 5y एंड दिस विल बी व्हाट, माइनस इंटू माइनस इट विल बी व्हाट, प्लस ऑफ 2, होगा कि नहीं होगा, है ना. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ओके चलो जो भी है, अब हमें क्या करना है, इसके लाइक टर्म्स फाइंड करने हैं. तो लाइक टर्म्स देखो, पहली बात ये y और ये y लाइक है ना, तो 5y और प्लस ऑफ 5y है ना. अब यहां पर मुझे और कोई लाइक टर्म ही नहीं दिख रहा है. तुम देखो, क्या 3xy स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है, नहीं है, तो ये चुपचाप यहां बैठा रहेगा, तो 3xy स्क्वायर. फिर इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, प्लस xy, ये अकेला है. फिर ये भी क्या है, ये अकेला, तो ये मैंने लिख दिया, ये अकेला चुपचाप लिख दिया, ये अकेला तो इसको भी मैंने लिख दिया, और ये अकेला इसको भी मैंने लिख दिया, है ना, लिख दिया. अब इसके बाद वंस यू पुट दिस वैल्यू, ये तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया. अब क्या करेंगे, इसमें पुट x, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, कितना होगा बेटा, 10y प्लस ऑफ 3xy स्क्वायर प्लस ऑफ xy माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2. तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू, जहां पर 2 पुट करना है और y की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा, -1 पुट करनी है. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, राइट. तो अब यहां पर क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, 10 इंटू -1 है ना. फिर क्या लिखा हुआ बेटा, 3 इंटू 2 इंटू -1 का स्क्वायर. देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, लुक एट द वे आई एम राइटिंग. इफ यू आर गोइंग टू राइट इट इन दिस फॉर्म, तुम्हारा कभी आंसर गलत नहीं आएगा. प्लस क्या लिखा है बेटा, x की वैल्यू क्या लेनी है 2 और y की वैल्यू क्या लेनी है -1. फिर क्या लेना है, -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, राइट. फिर क्या लिखा है बेटा, प्लस ऑफ 2, है ना. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू -1 कितना होगा, -10. अब ये देखो, एक बात बताओ, -1 का स्क्वायर मतलब क्या, -1 इंटू -1, आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली +1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना. तो कितना होगा, 6 आएगा, इट विल बी व्हाट, प्लस ऑफ 6. ये कितना आएगा, 2 इंटू -1 -2 आ गया. अब ये 1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा, तो इट विल बी व्हाट, -3 और इट विल बी व्हाट, प्लस ऑफ 2. हाँ या ना, सिंपल आया है ना, प्लस ऑफ 2. अब क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, तो ये कितना होगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा, है ना. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहली बात प्लस वाले साइन को बटोर लेते हैं, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8. अब ये -10 -2 -3 कितना हो गया, इट विल बी व्हाट, -15. तो लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा, -7 इज योर आंसर. क्या आ जाएगा बेटा, -7 इज योर आंसर आपका आ जाएगा, है ना. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू -2. तो जहां जहां x इज इक्वल्स टू -2 है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर, राइट. तो अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोला, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट पार्ट का क्या बोल रहा हुआ है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 4 प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 5. भाई तुम्हारे बुक में बहुत इजी क्वेश्चन दिया, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी. तो क्या करेंगे, 2 की जगह, x की जगह -2 करेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू -2. देखो जहां माइनस का साइन आता है, तुम मेरे को बार बार देख रहे हो कि मैं माइनस की जगह बहुत स्पेसिफिकली ये वाला साइन लगाती हूँ, -4. फिर ये क्या लिखा बेटा, -2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5,
है ना। अब ये देखो कितना होगा 3 टाइम्स, अब मैं 2 इंटू -2 कितना होगा बेटा -4 ये होगा। अब -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा बेटा +4 होगा कि नहीं होगा, प्लस ऑफ 5। तो ये कितना हो गया 3 इंटू वॉट -8 प्लस ऑफ वॉट, दिस इज गोइंग टू बी योर 9। तो ये कितना हो गया बेटा -24 प्लस ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू वॉट, कितना होगा 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा -15 इज योर आंसर। आया 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 कि नहीं आया। तो ये आया तो आप अपने आप को स्टार स्टार दे चले हुए चले जाएंगे। बोलो मैम आपसे पहले मैंने कर लिया, आपसे पहले मैंने कर लिया, कोई मैंने कमी ही नहीं छोड़ी, मैं आपसे होशियार हूँ, है ना। चलो भाई सेकेंड वाला क्या बोलता है, सेकेंड बोलता है दैट इज -2 टाइम्स ऑफ -3x प्लस ऑफ 5, है ना, -2 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ 4, है ना। अब x की जगह क्या डालेंगे बेटा -2, तो कितना होगा -2 टाइम्स ऑफ -3 इंटू ऑफ -2 प्लस ऑफ 5। हाँ या ना। देखो -2 जब कभी भी मल्टीप्लाई में है तो मैंने हमेशा ब्रैकेट लगाया जिससे मेरी कभी गलती ना हो। फिर माइनस ऑफ, अब x यहाँ पर चुपचाप अकेला बैठा, x के कोई मल्टीप्लाई नहीं तो यहाँ -2 हम लिख सकते हैं, प्लस ऑफ 4। तो ये कितना होगा, देखो अब सिंपल सी मैथ्स है, क्या होगा बेटा माइनस माइनस प्लस 6 और ये कितना होगा प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2, क्या लिखा है -2 और ये कितना होगा सिंपल ऑफ 2, -2 प्लस 4 कितना होता है 2। तो ये कितना हो गया -2 और ये कितना आ गया बेटा 11 और माइनस ऑफ 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया -22 इंटू -2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा -26 इज योर आंसर। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा सा दिल देंगे, हमने वहां 2 स्टार दिया और यहाँ पर क्या देंगे 2 ठो दिल देंगे। फिर लिखो मैम आपका दिल मिला, कहीं से कुछ कम नहीं हुआ, कहीं से भी हमने कुछ भी किया। भाई यहाँ पर आपको मस्त पेन कॉपी लेके बैठना, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है कि क्या मेरा आंसर और मैम का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं सेम आ रहा है तो फटाक से अपनी गलती देखो कि क्या गलत किया मैंने, क्योंकि तभी आपके कैलकुलेशन पे आपका कमांड होगा। क्योंकि जब 7th स्टैंडर्ड पे आपका कमांड कैलकुलेशन पे छूट जाता है तब बहुत दिक्कत होती है बेटा, बहुत दिक्कत होती है, और वो दिक्कत चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो ये सब चीजों पे कहीं ना कहीं अपनी पूरी कमांड लेके चलो। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर मतलब ABCDEF, तो हमें क्या करना है सारे लेंथ को ऐड करना है। तो पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब क्या, सबको ऐड कर दे, है ना। पेरीमीटर मतलब क्या, सबको ऐड कर दे। तो पहले ये वाला लेंथ ऐड करेंगे दैट इज AB। तो AB की वैल्यू मैं लिखती चली जा रही हूँ 3x माइनस ऑफ 2y, राइट, प्लस फिर कितना है बेटा BC को ऐड करेंगे। तो BC की वैल्यू किसके बराबर है x प्लस 2y के बराबर है। फिर किसको ऐड करेंगे CD को ऐड करेंगे। तो CD की वैल्यू किसके बराबर है x प्लस 2y के बराबर है। फिर प्लस DE की वैल्यू लिखेंगे। तो DE की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, DE की वैल्यू है बेटा 3x माइनस ऑफ 2 ऑफ y के बराबर है। फिर EF की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस ऑफ E ऑफ F लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू व्हाट x प्लस ऑफ 2 ऑफ y, है ना। फिर क्या लिखेंगे बेटा FA लिख देंगे। तो FA क्या होगा फाइनल में FA लिखा, तो ये कितना होगा दैट इज x प्लस 2y। अब हमको मस्त सा लाइक टर्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा, मस्त मस्त से सारे लाइक टर्म ढूंढना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई x वाला 1 2 3 4 5 और ये 6, हमने ये सारे लिखे, ठीक है। तो पहले x वाले सारे लिख देते तो कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 3x प्लस x प्लस x प्लस 3x प्लस x और प्लस x। हमने सारे x वाले लाइक टर्म्स लिख दिए। अब हम लिखेंगे y वाले लाइक टर्म्स। 1 तो कितना होगा माइनस ऑफ 2y, फिर ये दूसरा प्लस ऑफ 2 ऑफ y, फिर ये तीसरा प्लस ऑफ 2 ऑफ y, फिर ये चौथा माइनस ऑफ 2 ऑफ y, फिर ये पांचवा प्लस ऑफ 2 ऑफ y, फिर ये कितना होगा छठा प्लस ऑफ 2 ऑफ y, राइट। तो अब इससे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, बस आसानी सा चीज बचा है। देखो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 हुआ है ना, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 10। तो सिंपल इसका आंसर कितना हो गया 10x। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं तुम्हें एक चीज यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ देखो बेटा एक बात बताओ, -2 प्लस 2 कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। तो अगर कभी भी प्लस और माइनस एक साथ लिखे तो ऐसा और ऐसा काट दें,
फिर ये क्या है, एक और एक काट दिया, क्यों बेसिकली क्योंकि -2 + 2 क्या देगा, 0 देगा, +2 -2 क्या देगा, 0 देगा। अब इसको और इसको ऐड करो, 2 + 2 कितना हो गया बेटा, 4y। आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कितना यूनिट्स है, तो हम एक यूनिट्स में आंसर करके छोड़ देंगे। तो होपफुली डियर किड्स यू हैव अंडरस्टूड द वे ऑफ डूइंग द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके क्वेश्चंस अभी आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो आप करिए। एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आपके पास कोई भी बुक है या इंटरनेट से है या क्लास की कोई डीपीपी है, कुछ भी है, आप उसको जरूर से जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि अब एनसीईआरटी में अगर इसके क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली इजी हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि स्कूल आपको दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसे मल्टीप्लाई और पुट करके, क्योंकि लास्टली क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। प्लस इंटू माइनस, प्लस प्लस प्लस, और ये सब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होते हैं उसमें हम गलती करने के हमारी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो इसको खूब प्रैक्टिस करिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग। एंड बिफोर लिविंग द सेशन, पहले आप मेरे को बताओगे कि मैम मेरे को इतने स्टार्स मिले इस पूरे लेसन में। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसके लिए तो आप अपने आप को एक बड़ा सा क्या दे देंगे, अरे ये क्या खुल गया, इसमें आप हमको क्या देंगे, इसमें आप हमको देंगे बड़ा सा 1 2 3 सितारे देंगे। क्या देंगे बेटा, 3 स्टार्स अपने आप को देंगे। सो आप अच्छी तरीके से इसको करिए एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।